चाहे अपू आपा हैंग till death, shoot साइड अरेस्ट एनी आप कॉन्सिक्वेंस के लिए हम रेडी है। ये है द 36 आवर्स बंद कॉल जो डिक्लेरेशन जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन है इट इज़ कंटिन्यू। हमने 3 पॉइंट आउट ऑफ 10 पॉइंट से हम लोग लास्ट 3 पॉइंट को हम लोग रखा है, उस पॉइंट को सरकार रिजॉल्व नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग 10 पॉइंट में हम लोग आगे जा रहा है। कहीं ना कहीं ये इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ निशी, एग्जिस्टेंस ऑफ निशी हम लोग फाइट बैक करेगा। आंसू हमेशा बोला है कि आंसू इज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर लगता है कि आंसू का एग्जिस्टेंस और आंसू का आइडेंटिटी को खतरा है बाकी कम्युनिटी से, फिलो ब्रदर्स ब्रिटेन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश लगता है बोलने से हम लोग फाइट बैक करेगा। चाहे आप जितना भी ऑर्गेनाइजेशन बना के आओ, हम लोग किसी से नहीं डरता है। आई एम वेरी मच क्लियर द फेथ ऑफ निशी कम्युनिटी विल नॉट डिसाइडेड बाय द फ्यू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ आंसू, लेट इट डिसाइड बाय द एंटायर निशी कम्युनिटी। एक अनाउंसमेंट करने के लिए ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आज आप लोग को मेरा ऑफिस में बुलाया, आने के लिए थैंक्स। एवरी the denizens of a Nishi community must be waiting for the final call of all Nishi Students Union. We are here to announce the 36 hours band call जो डिक्लेरेशन जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन है इट इज़ कंटिन्यू। इस बीच में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स जो निशी लेजिस्लेटर को हमने 2 बार मीटिंग किया, उस मीटिंग में कोई आउटकम नहीं आया, इसलिए दिस टाइम ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का जो एक्सटेंडेड पीरियड में जो हमने डिसाइड किया कि कॉल ऑफ कम्युनिटी जो हमने 3 पॉइंट आउट ऑफ 10 पॉइंट से हम लोग लास्ट 3 पॉइंट को हम लोग रखा है, उस पॉइंट को सरकार रिजॉल्व नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग 10 पॉइंट में हम लोग आगे जा रहा है। सरकार का हमेशा यही बोलता है कि सारा डिमांड उसका हिसाब से फुलफिल होता है, किंतु हम लोग डिमांड प्लेस करने वाला है, मेमोरेंडम हम लोग सबमिट किया है, सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो दिस टाइम ये एक बहुत अगली सीन चल रहा है। बंद कॉल को हम लोग कंटिन्यू भी इसलिए कर रहा है कि ये जो टेंशन जो चल रहा है आदि बाने केवंग, गालो वेलफेयर सोसाइटी, गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तिराप चंगलंग लोंगडिंग पीपल्स फोरम, इदू मिसमी कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, ताई कामती, सिंगफो, ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आंसू का रिप्रेजेंटेशन को या किसी का भी सीवीओस का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कभी ओपनली ऐसे अपोज नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ निशी, एग्जिस्टेंस ऑफ निशी हम लोग फाइट बैक करेगा। आंसू हमेशा बोला है कि आंसू इज अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर लगता है कि आंसू का एग्जिस्टेंस और आंसू का आइडेंटिटी को खतरा है बाकी कम्युनिटी से, फिलो ब्रदर्स ब्रिटेन्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश लगता है बोलने से हम लोग फाइट बैक करेगा। चाहे आप जितना भी ऑर्गेनाइजेशन बना के आओ, हम लोग किसी से नहीं डरता है। देखिए, निशी लेजिस्लेटर फोरम में जो हम लोग डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट को जो रिफिल करने का बात था, उसमें हम लोग का जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट जो जाके रिपील को था, तो उन लोग ने बोला है कि एज ए बिग ब्रदर ऑफ अरुणाचल प्रदेश निशी कम्युनिटी को थोड़ा सोच विचार करके हर एक कम्युनिटी स्टेक होल्डर से बात करना है। हमने माना और उसमें हम लोग का रिपील को छोड़ के हम लोग अमेंडमेंट में ही बात किया था। अमेंडमेंट में हम लोग का पास अभी जो आउट ऑफ 16 निशी लेजिस्लेटर में से 11 लेजिस्लेटर ने हमको साइन करके दिया है कि अमेंडमेंट करेगा। अमेंडमेंट क्लास 3 एज इट इज रहेगा, 2 एंड अबव को अमेंडमेंट करेगा बोला है। अभी ये पता चल रहा है कि ये हमारा जो निशी लेजिस्लेटर जो हम लोग एग्रीमेंट और निशी स्टूडेंट्स यूनियन और निशी लेजिस्लेटर जो साइन करके रखा है, जो एग्रीमेंट ये सकम होगा, इसको वाइसली काम करने नहीं दे रहा है। जो सीवियस लोग जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का जो डिमांड को जो रिफिल करो बोल के बोलने वाला का, वी टेक इट एज अ चैलेंज। अगर आपको बात करना है बोलने से, वी पुट आवर डिमांड टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको कुछ बात करना है बोलने से, AITF अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइबल फोरम है, उसमें बात करो, या तो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का हेड ऑफिस आपको ईटानगर तलंग हीरा कॉम्प्लेक्स में है, आप हमको बात कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट डायरेक्ट आप चैलेंज करता है कि ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का नंबर 1 को डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट को नहीं मानता है, तो हम लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक्ट जो इलीगल है, पीरियड टू 2015 एक एक्ट कभी था नहीं। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स सप्लाई कुछ भी है बोलने से, आपका CPWD
गाइडलाइंस का मुताबिक होता है, और CPWD जो सेंट्रल एक्ट होता है, इन कंट्रावेंशन टू द सेंट्रल एक्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ अमेंड नहीं कर सकता है, ये है। तो यहाँ में ये हमको ने एज ए नाबम दोदम को ने पूरा सारा निशी कम्युनिटी को लगता है कि ये एंटी निशी लॉ है, इसलिए हम लोग इसको, दिस इज द वॉइस ऑफ एंटायर निशी कम्युनिटी। नंबर्स ऑफ सीबीओ जो अभी जो अंशु का जो रिप्रेजेंटेशन को उन लोग जो स्क्रैप करो बोल के चीफ मिनिस्टर को लिख रहा है, ये बहुत अनबिकमिंग है। आज तक हमने पहले भी बोला है, कभी नहीं हुआ। आप बताइए कि आपका मीडिया का थ्रो से सब सुन रहा है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट को रिफिल करने में क्या बुराई है? हाँ, तब तो अगर इक्विटी का बात करेगा बोलने से, तब तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी तब तो कम्युनिटी वाइज डिवाइड कर दो। हाँ, या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर दो, या अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड वो भी कोर्ट में चैलेंज है, तब तो उसको भी आप रहने दो। हाँ, इसमें गलत क्या है? ये इलीगल एक्ट है। आई एज ए अंशु प्रेसिडेंट हमने कभी नहीं बोला है कि अरुणाचल प्रदेश जो 101% आपका ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट का बीच में फिर आरक्षण क्यों? आप मान के चलिए, सबको हम क्लियर का तब ये कॉन्सेप्ट बता दे रहा है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट ये था कि क्लास 3 तक रहने दो, अब तो क्लास उसका अमाउंट होता है क्लास 3 करोड़। 3 करोड़ से अबव 10 करोड़ को 20 करोड़ को काम करने वाला को सरकार से आरक्षण क्यों चाहिए? आप फाइनेंशियली कैपेबल इनफ है, इसलिए तो आपको ओपन कर दे रहा है। हम लोग बोल रहा है कि आरक्षण देना है बोलने से डाउन द लाइन डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक ठीक है। आप PQ डायरेक्ट बोलता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप अंशु को लिख सकता था, आपका जो पॉइंट को सोच विचार करो, हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहता है। हमको अभी लग रहा है कि ये एक सीधा जंग है कि निशी का खिलाफ, इसको हम लोग एक्सेप्ट करता है। आप लोग को परमिशन भी मिल गया क्या बंद करने के लिए? परमिशन तो देखो कभी नहीं मिलता है। अगर समाज का हित में इलीगल काम करना है बोलने से हम लोग तो इलीगल काम करेगा, वो क्लियर है। कौन पब्लिक बोल रहा है? पब्लिक में भी एक है कि जो निशी समाज का सेंट्रिक इशू को जानता है, दूसरा ऐसे भी निशी है कि जो हमेशा अंशु को डिवाइड एंड रूल में DBC पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। अब उस एंटी निशी मूवमेंट में जो जुड़ा हुआ है उसका बात को आप सुन रहा है। सही निशी, ट्रू निशी हमेशा ये इशू का साथी है। बंद कॉल का कारण जो है, आपने दो दिन का बंद कॉल करने का है। साथ ही साथ अभी इस दिन अगस्त इंडिपेंडेंस डे भी आ रहे हैं, तो ये सेलिब्रेशन में भी शायद कहीं ना कहीं हैम्पर होगा, क्योंकि बहुत सारा IG पार्क में ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, तो इसमें भी हैम्पर होगा। साथ ही साथ अभी डेली वेजर्स में भी उन लोगों को भी ये तकलीफ होगा अर्न करने में। आप लोग को जब भी बोलता है मीडिया वाला, जब हमेशा एक ही आप लोग का सवाल में ये होता है कि डेली वेजर्स, तो डेली वेजर्स को छोड़ के क्या सारा निशी कम्युनिटी का आप स्टेक में रखेगा? डेली वेजर्स कितना है आप बताइए? निशी कम्युनिटी में डेली वेजर्स को छोड़ के बाकी कितना है आप बताइए? मीडिया वाला जब भी बोलता है कि डेली वेजर्स, तो ये सरकार, इफ दिस सरकार इज अ पीपल्स सरकार, तो अंशु का दिमाग को गलत है, गलत सही है, सही क्यों कम आउट क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। ये सरकार हमेशा अंशु का इशू को रिजोल्व करने के लिए खुद ने आके जो आरक्षण में जो निशी कम्युनिटी का जो आरक्षण में जो 3 मंत्री मिला है उसको हमेशा क्यों बेचता है? ये क्या DBC पॉलिटिक्स नहीं है क्या? अंशु को बात करने में ये सरकार क्या डरता है क्या? हाँ, सरकार और आपका ऑर्गेनाइजेशन का बीच में सर वही तो हो रहा है, क्योंकि कोई लोग तो टेम्पो चला के, ऑटो चला के या सब्जी बेच के शाम को रात को बच्चों लोग को खाना देता है। हाँ, इसी पैसे से। तो इसमें 2 दिन आप बंद कॉल करेंगे तो उन लोगों को तो तकलीफ कहीं ना कहीं होगा ही है। ये तो हम बोल रहा है आपको, अगर कम्युनिटी, ये सरकार का प्रेरोगेटिव ड्यूटी है, अंशु का डिमांड को बंद कॉल को सक्सेस नहीं करने से पब्लिक सफ़र होगा। हाँ, अंशु का डिमांड प्लेस करने वाला कैसे इलीगल है? आप क्या चीज़ को नहीं कर पाएगा? आप ये तो बताइए। हाँ, जो लॉ का सिस्टम को बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो सबसे टॉप में होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो प्रोविजंस ये दिया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क्स को गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका जो मदर लॉ होता है CPWD होता है। और CPWD नॉर्म्स इज़ अ वेरी क्लियर, CBC में क्लियर लिखा है कि एनी अमाउंट आपका 50,000 1 लाख से जो ऊपर है वो टेंडर होना है।
कैन दिस स्टेट गवर्नमेंट मेक एनी लॉ इन कंट्राडिक्शन टू सेंट्रल लॉ? हम वही तो पूछ रहे हैं। और जहाँ तक डेली वेजर का सवाल है, उसमें आदमी का ओपिनियन तो, जो पब्लिक का ओपिनियन तो डिफरेंट वे में वेंटिलेट तो होगा, बट देन वो जो ट्रू निशी जो डेली वेजर्स है वो हमारा साथ है। Mr. Dodum, I have a question for you. In regard कि आप जो इलीगलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो आप लोग जो स्टेप लेने जा रहे हैं, this is unlimited. There are other ways to ask your demand. आपका जैसे कि peaceful sitting धरना जैसा होता है. In your past आपने पहले भी बंद कॉल करवाया है, and then you have seen the repercussions of that. अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का जो प्रिवेंशन ऑफ लॉ आ जाता है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें आपका जो डिमांड है उसमें भी हैम्पर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लीगल इन लोग एक्शंस ले लेता है, डिटेंशन हो जाता है, एंड देन द डिटेंशन गोज एंड देन ऑल द लीगलिटीज़ में आपका ये जो चला जाता है, इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर इफ़ यू थिंक विद स्ट्रेट है, आपका जो जितना ये डिमांड इसमें है पॉजिटिव नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाएगा। अगर आपको सिटिंग धरना को अगर ऑप्शन लेना है विदाउट गेटिंग सॉल्टी, आप अगर आपको स्ट्रेट वे में आंसर करेगा कि मतलब आप लोग इस चीज़ का बारे में सोचा नहीं, स्ट्रेट वे में आपको हम आंसर दे रहा है। आई एम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन एंड फॉर जो प्रोटोकॉल्स ऑफ निशी कम्युनिटी, हमको क्या करना है नहीं करना है, दैट मोडलिटी आई विल डिसाइड। जो भी आउटकम होगा हम रेडी है। आप ऐसे बोलने से फार्मर बिल को सरकार में दिल्ली में आके पूरा पंजाब हरियाणा पंजाबी लोग आके नहीं करने से फार्मर बिल रोल बैक होना था। हम लोग का बंद कॉल का पर्पस ये है कि सरकार को हम लोग, सरकार का कुछ एक डिसीजन से हम लोग खुश नहीं है। डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इंटरप्रेन्योर एक्ट जो निशी जो बिजनेस कम्युनिटी को रेस्ट्रिक्शन दे रहा है, उससे हम लोग खुश नहीं है। और हमको लगता है, और निशी स्टूडेंट्स यूनियन को लगता है, प्रेशर टेक्टिक्स ये है कि बंद कॉल करना है तो हमारे लिए जायज़ है। उसके लिए स्टेट में जो भी कानून है लगाने दीजिए, वो उन लोगों का अपना प्रेरोगेटिव है। जब अंशु बोलते और निशी स्टूडेंट्स यूनियन बोलते हैं तो सर सब यूनियन मेंबर्स जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग का साथ होना चाहिए, लेकिन अभी सर आपको प्रेसिडेंट को ही लीड करने वाला दिख रहा है। बाकी लोग आपका जीएसबी तो आपको साथ नहीं दे रहे हैं और बाकी मेंबर्स भी आपका साथ नहीं दे रहे, तो ऐसे क्यों सर? आप कौन सा चैनल से बिलोंग करते हैं? ATTV। ATTV, आप ATTV रिप्रेजेंटेटिव होने से भी बाय बर्थ यू आर ए निशी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड इफ यू गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ANSU, ANSU is not consist of only central executive member, number one. Number two, I am very much clear the fate of Nishi community will not decided by the few central executive member of ANSU. Let it decide by the entire Nishi community. मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कई जगह में एक आई एम ANSU प्रेसिडेंट फॉर द सर्टेन पीरियड, दैट इज़ फॉर 3 years। ये लीगेसी को आगे ले जाएगा। ये अभी ये इशू जो एवरी निशी का हो गया, मेरा अकेला नहीं है। तो रहा सवाल मेरा एग्जीक्यूटिव का है बोलने से, एंटी निशी मूवमेंट कहीं ना कहीं निशी कम्युनिटी का ANSU से हुआ है, जिसे हमको लगता है ना। तो वॉइस फॉर द निशी कम्युनिटी वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें खरा नहीं उतरा है। हम उसका खिलाफ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। और आपको जो सवाल चाहिए था, हम स्ट्रेट वे में बोल दिया, द फेथ ऑफ निशी विल नॉट डिसाइडेड बाय फ्यू सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ANSU। मेरे साथ आज सारा समाज है। अगर सरकार को लगता है कि दोदुम का पीछे में समाज नहीं है बोलने से, अप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ लॉ में चाहे अपू आपा हैंग टिल डेथ, सुटेड साइड, अरेस्ट, एनी आप कॉन्सिक्वेंस के लिए हम रेडी है। ये है। अगर आपका जो डिमांड है तो उसको अगर आज ही या तो रातों रात भी सरकार पूरा कर दिया, आप फॉलो करेंगे? तो वेल एंड गुड। मेरा पर्पस ये है कि डिमांड को सक्सेस करवाना।